डियर्स आर ग्रेजिंग ऑन द फील्ड। अब पूछेगा कि इसमें गलती क्या है, पूछेगा आपसे कि इसमें गलती क्या है, क्या गलत है इसमें। तो गलती देखो कैसे बताएंगे आप। अगर आप पढ़े रहेंगे कि किसी नाउन में एस या एस लगाने से नाउन बन जाता है प्लूरल, और लेकिन किसी वर्ब में एस या एस लगाने से वर्ब बन जाता है सिंगुलर। आज का कॉन्सेप्ट यही है, इसी किताब पे पूरे टॉपिक पढ़ना है सिंटैक्स का, क्या रूल्स ऑफ नाउन। अब देखिए बात यह है, अब आपसे क्या क्वेश्चन तो ऐसे लिखा डियर्स आर ग्रेजिंग ऑन द फील्ड, पूछेगा कि इसमें गलती क्या है, सिंटैक्स करेक्शन करिए। मैंने पेपर आपको दिया था कक्षा 12 का, तो वहां मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको दिया था, इंफीरियर टू करके दिया था ना। यस सर। तो ऐसे में क्या है, आपको गलती बतानी है। कैसे देखो, अब जैसे डियर्स वर्ड है ना, डियर्स आया है, तो आपको पता है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें एस या एस लगाने से उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और जो वर्ब होता है वर्ब डिफाइन करेगा कि आप सिंगुलर हैं कि प्लूरल हैं। वर्ब डिफाइन करेगा कि आप सिंगुलर हैं कि प्लूरल हैं। तो मैंने आपको दो वर्ड बताया, मैंने कहा डियर है, दूसरा शिप है। डियर है और शिप है, ये हमेशा प्लूरल में ही आएंगे। अगर आप इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे तो ये सिंगुलर कहलाएंगे, और दूसरे वर्ब अगर प्लूरल वर्ब लगाएंगे तो आपको ये प्लूरल कहलाएंगे। यानी ये बात किसकी तरह करेंगे, प्लूरल की तरह व्यवहार करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब साफ है कि यहाँ क्या हो जाएगा, डियर के साथ ना कि एस या एस नहीं लगेगा, और हम क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे डियर। अब ये आर भी यहाँ पे सही है और इज भी सही है, आर भी सही है और इज भी सही है। तो सर गलत क्या है, गलत ये है जब वर्ब में नाउन में एस या एस लगा देते तो गलत हो जाता। कोई दिक्कत है भी नहीं। तो ऐसे क्या है, इज हो या आर हो दोनों सही है, बस दोनों का मतलब अलग निकलेगा। यानी इज का मतलब होगा कि एक हिरण, और दूसरा आर का मतलब लगने हो जाएगा कि अनेक हिरण। तो मैंने बताया आपसे कि वर्ब का सहारे से बनाएंगे, वर्ब के सहारे से हमको बनाना है, और वर्ब ही डिफाइन करेगा, वर्ब ही डिफाइन करेगा कि हमारा व्यवहार कैसे होगा। यानी वर्ब डिफाइन करेगा कि आप सिंगुलर हैं कि प्लूरल हैं, और वर्ब डिफाइन करेगा कि आप सिंगुलर हैं कि प्लूरल हैं। ठीक, ये चीज हो गया। अब हमें देखना है रूल नंबर दूसरा क्या कहता है। दूसरा रूल क्या कहता है आपको ये देखना है ना। पहला समझना, कोई दिक्कत हो पूछ लो, क्योंकि बार बार नहीं पढ़ना, एक बार इसको पढ़ना है और हमको आ जाना चाहिए। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि एक बार आप हमसे बताइए। दूसरा रूल आप देखिए, हाँ आपसे पूछना है तो बताइए। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर कुछ नंबर दिए जाएं, जैसे नंबर आप जानते हैं नंबर कौन कौन सा, जैसे हो गया 2 हो गया, 200 बोल दिया, 400 बोल दिया, 800 बोल दिया, ये बात। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे लिखा हो 100, फिर लिखा हो 1000, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स ना, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ठीक, लैक्स ना, ये सभी जो है ऐसे अगर आएंगे, ऐसे अगर आएंगे तो इनके साथ हमको लगाना है वर्ब। ऐसे अगर आएंगे तो इनके साथ क्या लगाना है, हमको वर्ब लगाना है। तो अब वर्ब लगाने की प्रायोरिटी देख लो दो। पहली कैसे आ रहा है, हंड्रेड्स है, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और लैक्स, 100, थाउजेंड्स एंड लैक्स ये लिखे हैं। तो इनके साथ वर्ब कैसा लगेगा ये जानना है। तो इसके लिए हम लोग सहारा लेंगे किसका, एक क्वेश्चन का सहारा लेंगे। और क्वेश्चन आपका ये होने वाला है, क्वेश्चन आपका ये होगा, जैसे मैं कहूं कि हंड्रेड्स ऑफ रुपीज वर स्पेंड, क्या हंड्रेड्स ऑफ रुपीज, हंड्रेड्स ऑफ रुपीज वर स्पेंड, हंड्रेड्स ऑफ रुपीज वर स्पेंड। अब बात मेरी बड़ी ध्यान से सुन लो, क्या हंड्रेड्स ऑफ रुपीज वर लगा है ना, ये हो गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हंड्रेड्स हो, 100 हो, 1000 हो, ध्यान रखना, 100 हो, 1000 हो, क्या हो, 100 हो, 1000 हो, डजन हो, लैक्स हो, तो इन सब के साथ हमें प्रयोग करना है एक वर्ब। इन सब के साथ हमको क्या करना है, एक वर्ब प्रयोग करना है। और वर्ब डिफाइन करेगा कि नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है। यानी अगर हम सिंगुलर वर्ब लगा दें तो मतलब सिंगुलर, और प्लूरल वर्ब लगा दें तो प्लूरल। इतनी बातें क्लियर ही हैं, क्योंकि मुद्दा तो यही चल रहा है ना। लेकिन अब जरा समझो, हम कह रहे हैं हंड्रेड्स ऑफ रुपीज, हंड्रेड्स ऑफ रुपीज वर्ब लगा दिए हैं, और फिर हम आपसे कह रहे हैं कि 200
दो बातें आपसे क्या कर रहे हैं, पहली बात हम आपसे ये कर रहे हैं कि हंड्रेड्स ऑफ रुपीज वर स्पेंड, फिर हम आपसे क्या कर रहे हैं 200 रुपीज वर स्पेंड। ठीक, अब दोनों बातें समझ लो। पहली बात ये है कि हंड्रेड्स ऑफ रुपीज वर स्पेंड, तो मतलब ये है जब किसी यूनिट के पहले, ध्यान सुनना रूल है, जब किसी यूनिट के पहले कोई नंबर लिख दिया जाए, कोई नंबर लिख के आ जाए, यूनिट कैसी है 100,000 ना, इनके पहले कोई नंबर लिख के आ जाए, तो ये जो नाउन होगा यहाँ पर आप यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो सर वर्ब कैसा व्यवहार करेगा, वर्ब लगेगा सिंगुलर नंबर में, ना कि प्लूरल नंबर में। सर क्यों, क्वेश्चन आपके साथ है कि क्यों ऐसा क्यों होगा, तो ऐसा भैया इसलिए होगा, क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए होगा कि अगर एक बात बताइए, अगर मैं 200 को बताइए ना कि 200 को अगर हम कह दें कि 200 प्लूरल नंबर है, तो क्या फिर 300 क्या है प्लूरल नंबर है, 400 प्लूरल नंबर है, यानी नो लिमिटेशन, यानी लिमिट वैल्यू क्या इसमें नहीं है, लिमिट वैल्यू इसमें बिल्कुल नहीं है। तो भैया जब लिमिट वैल्यू नहीं है, यानी कहने का मतलब है कि जब किसी यूनिट के पहले कोई नंबर न्यूमेरल वैल्यू आ जाएगी तो हम वर्ब लगा लेंगे सिंगुलर, लेकिन 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 हम हंड्रेड्स ऑफ रुपीज कहे ना, हंड्रेड्स मतलब 100 रुपए, तो हंड्रेड्स के बाद एस लगेगा, ये प्लूरल डिनोट करेगा, तो वी यूज द वर्ब ऑफ प्लूरल नंबर। तो ऐसे हम क्या लिखेंगे, लिखिए 1000, डजन के पहले नंबर हो तो के पहले नंबर हो तो यस या यस नहीं लगाते हैं, नाउन में एस या यस नहीं लगाते हैं, मतलब समझो क्या यहाँ पर क्या है, एस या यस को हमको लगाना है क्या, नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि नंबर होगा तो नाउन जो 100,000 10,000 बोल रहे हैं, इसमें हमको क्या करना है, यस या यस नहीं लगाएंगे, यस या यस नहीं लगाएंगे, इसका मतलब है वो प्लूरल है, ऑलरेडी प्लूरल है, और प्लूरल है तो मतलब कि जो वर्ब आएगी वो प्लूरल है। ऐसे क्या करेंगे, अगला लिखिए, यदि, अगला पॉइंट, यदि उनके पूर्व नंबर नहीं है तो प्लूरल बनाने के लिए यस या यस लगाते हैं। आप ना अब देखिए यहाँ पे 100 को मैंने प्लूरल बनाना होगा, क्या करेंगे, जब 100 को प्लूरल या फिर डजन को प्लूरल या फिर थाउजेंड्स को प्लूरल बनाना होगा, तो इसमें 1000 में 100 में क्या लगा लेंगे, एस या यस लगा लेंगे, नहीं तो यस या यस इसमें लगा लेंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम, जब नंबर इनके पहले प्रयोग कर लेंगे वो व्यवहार करेंगे सिमिलर की भांति। इसका मतलब अगर नंबर आगे लगा है, 100,000 के पहले नंबर लगा है, तो आपको 100 में एस या यस नहीं जोड़ना है, और जब आप एस या यस नहीं जोड़ेंगे तो आप एकदम समझ लीजिए कि आपको क्या करना है, वर्ब भी लगाना है सिमिलर। एक चीज और, लाइन नंबर 3 देख लो, ये 2 बार सुना रही ना, सिमिलर प्लूरल कब होगा, और तीसरी बात आप समझ लीजिए कि जब नंबर नहीं लगेगा, लिख लीजिए, जब जो है क्या लगेगा, नंबर नहीं लगेगा, कहां पे, यूनिट के पहले, तो यूनिट के बाद क्या काम करेंगे, यूनिट के बाद प्रीपोजिशन लगेगा, एक प्रीपोजिशन लगेगा, प्रीपोजिशन का नाम होगा ऑफ, यूनिट के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे, और ये आपके टॉपिक में रहेगा कि इसमें क्या गलती, अगर इसमें पूछा जाए यहाँ ऑफ की जगह ऑन कर दिया जाए तो आप क्या बताएंगे, इसमें कौन सी गलती है, प्रीपोजिशन की गलती है, क्योंकि यहाँ ऑन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होता है हमेशा ऑफ होगा। तो किस कैटेगरी में ऑफ होगा, जब यहाँ पर 100, 1000, 10,000 ये सब लिखा हो तो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और लेकिन जब 100,000 लिखा हो और इनके पहले नंबर लिखा हो तो 1000 में एस या यस नहीं लगाना है, और वर्ब का प्रयोग भी कैसे करना है, प्लूरल की तरह व्यवहार करना
है। वर्ब क्या होगा, सॉरी वर्ब की व्यवहार कैसे होगा, सिंगुलर की तरह व्यवहार करेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला रूल नंबर देखिए तीसरा, देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं। कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं। प्रतीत होंगे, सिंगुलर होंगे, और होते क्या है, वो प्लूरल होते हैं। कुछ नाउन जो है देखने में सिंगुलर लगे होते हैं लेकिन वो होते कैसे हैं, प्लूरल होते हैं। और लिखो जैसे लिख लीजिए पीपल, जैसे लिखिए पीपल, कॉमा कैटल, पीपल कैटल, हो गया। पुलिस, पुलिस, पब्लिक, पीपल कैटल, जैसे पीपल कैटल पुलिस पब्लिक ना, यानी पीपल है, कैटल है, पुलिस है, पब्लिक है ना। और लिख लीजिए आप इसमें मिलिट्री, मिलिट्री, आर्मी, मिलिट्री, सिंगुलर, लेकिन इनका प्रयोग होता है प्लूरल की तरह। ये देखने में लगेंगे सिंगुलर, देखो ऐसा सब कैसे लगेगा, देखने में सिंगुलर कैसे लगेगा। अब बात समझो, देखने में सिंगुलर का मतलब ये है कि हमने बार बार पढ़ रहे हैं किसी नाउन में ऐसा एस लगा रहेगा तभी हम मानेंगे प्लूरल है। किसी नाउन में जब एस या एस लगा रहेगा तभी हम मानेंगे क्या है। लेकिन यस या यस नहीं लगा रहेगा तो सिंगुलर मानते हैं। लेकिन हम क्या करें, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो क्या करते हैं, सिंगुलर में आते ही नहीं हैं, वो प्लूरल में ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लिखा जाए, हम कहें आपसे कि कैटल, CATTLE, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये क्वेश्चन है, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, लेकिन कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड है तो हमने क्या किया कि इसमें लगाया यस, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। मतलब क्या हुआ, हमसे ये पूछा गया कि क्या ये सेंटेंस सही है या गलत। अगर मैं आपसे कहूं ये सेंटेंस सही है कि गलत, तो आप हमसे कहेंगे सर बिल्कुल गलत है। काहे बिना गलत है, क्योंकि आपने लगाया नाउन सिंगुलर लगाए हैं लेकिन वर्ब लगा रहे हैं आप प्लूरल, इसलिए ये गलत है। हम गलत कर, बोलिए बात यही ना कि आपने नाउन तो सिंगुलर लगाया है लेकिन वर्ब आप लगा रहे हैं प्लूरल, इसलिए ये गलत है। लेकिन बात तो ये है कि कुछ ऐसे नाउन होते ही हैं जो देखने में लगते हैं सिंगुलर लेकिन उनका व्यवहार कैसे होता है, प्लूरल की तरह होता है। तो सर आप मेरी बात समझ आ रही है आपको क्या, कि वर्ब जो है हम क्या लगाएंगे, अब सिंगुलर नहीं, हमेशा लगेगा प्लूरल ही लगेगा। तो कैसे, यानी कैटल आर ग्रेजिंग होगा ना कि कैटल, यानी ये लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग होगा और ये क्या होगा, राइट। तो इसका मतलब सर अगर मैं कैटल इज ग्रेजिंग कहूं, तो अगर मैं कहूं कि कैटल इज ग्रेजिंग कहूं तो इसका मतलब है कि कैटल इज ग्रेजिंग क्या होगा, वो क्या करेगा, ये हो जाएगा कैटल आर। एग्जांपल लिखना है, एक और एग्जांपल लिखिए, एक दूसरा एग्जांपल लिखिए, द पीपल ऑफ अमेरिका इज रिच, द पीपल ऑफ अमेरिका इज रिच, द पीपल ऑफ अमेरिका इज रिच। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या लिखा हुआ क्वेश्चन सही है कि गलत है, आप बताइए कि लिखा हुआ क्वेश्चन सही है कि गलत है। सागर, क्वेश्चन लिखा हुआ सही है कि गलत है, गलत है। कहे बिना गलत है, क्योंकि हम बता रहे हैं बार बार ना ये प्लूरल होगा, यानी वर्ब कैसा होना चाहिए, यहाँ पर प्लूरल होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा सही, इसका क्या होगा, द पीपल ऑफ अमेरिका आर रिच ना,
तो हमें लग रहा है आपको ये चीज बेहतर समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, क्यों? चलिए तो तीसरा नियम लिखिए, नियम नंबर 3, यानी एक लाइन इसमें नोट कर लो पहले ना, एक लाइन इसमें नोट कर लीजिए कि नाउन में एस या ईएस नहीं लगेगा, नाउन में एस या ईएस नहीं लगेगा, नाउन में एस या ईएस नहीं लगेगा, ठीक, नाउन में एस या ईएस नहीं लगेगा, वर्ब हमेशा प्लूरल प्रयोग होगा, वर्ब हमेशा, अगला पॉइंट, वर्ब हमेशा प्लूरल प्रयोग होगा, नाउन में एस या ईएस नहीं लगेगा और वर्ब हमेशा प्लूरल प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सभी जो कुछ वर्ड हैं, पर्सनल आपके जो वर्ड लिखे गए हैं, ये सारे के सारे वर्ड क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में आते ही हैं, सिंगुलर में आते ही हैं, है ना, इसलिए वर्ब कैसा लगेगा, प्लूरल। 3 चीज देखें, पहला हम ये देख रहे हैं, पहले से हमको क्या पता चल रहा है कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका प्रयोग हम अपने जरूरत के हिसाब से उनको क्या कर लेते हैं, वर्ब के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल में कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल शिप और डियर, तो शिप को अगर हमको सिंगुलर में देखना है तो वर्ब लगा लेंगे सिंगुलर, लेकिन अगर शिप को हमें प्लूरल में देखना है तो वर्ब लगा लेंगे प्लूरल। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं थी। अगली बात क्या हम आपसे कर रहे हैं कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको यूनिट बोला जाता है, उनको यूनिट मेजरमेंट बोला जाता है, जैसे 100 हो गया, 1000 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, डजन हो गया। ये सारी चीजें जब अकेले आएंगे, जब ये सारी चीजें अकेले आएंगी तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इनके साथ हमेशा क्या, इनको हम सिंगुलर में नहीं करके इनको क्या करेंगे, प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे। तो यानी इसमें एस या ईएस लगाया जा सकता है, यानी हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, डजन्स लगा करके वर्ब का प्रयोग हम क्या कर लेंगे, प्लूरल कर लेंगे। लेकिन इनके बाद अगर इन्हीं वर्ड के पहले, इन्हीं यूनिट के पहले क्या आ जाए, कोई नंबर आ जाए, जैसे 2 डजन, तो 2 डजन्स होगा, वहां क्या हो जाता था, 2 डजन होगा, 2 डजन होगा ना कि 2 डजन्स, डजन्स रॉन्ग हो जाएगा, 2 डजन क्या होगा, राइट होगा। और 2 डजन के लिए क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे ना कि प्लूरल। अगर यही होता डजन्स ऑफ मैंगोज या डजन्स ऑफ बनानास, तो क्या हो जाता है, ये प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते। कोई दिक्कत है अभी तक? नहीं। तो अब लिखिए आप तीसरा नियम, प्लूरल नहीं होता है, वह केवल सिंगुलर में प्रयोग होते हैं। कुछ नाउन का प्लूरल नहीं होता है, वह केवल सिंगुलर में प्रयोग। फर्नीचर, जैसे लिखिए फर्नीचर, जैसे में लिखिए कुछ नाउन कैसे होंगे, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका क्या होता है, सिंगुलर में ही होते हैं, उनका जो प्लूरल है होता ही नहीं। कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर में होगा, प्लूरल उनका बनता ही नहीं है। और जैसे में लिख लीजिए कौन कौन से ऐसे नाउन, जैसे हेयर, फर्नीचर, मतलब हेयर माने बाल, फर्नीचर, हेयर, फर्नीचर, ब्रेड, 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 BREAD, ब्रेड, ब्रेड, क्या, हेयर, फर्नीचर ना, ब्रेड, एडवाइस, एडवाइस, लगेज, LUGGAGE, पोएट्री, पोएट्री, POETRY, पोएट्री, मशीनरी, मशीनरी, MACHINERY, मशीनरी, अल्फाबेट, 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 न्यूज, न्यूज, NEWS, ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या, संतान, ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान, ठीक। आगे इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे नाउन हैं, हेयर हो गया, फर्नीचर हो गया, ब्रेड हो गया, स्प्रिंग हो गया, ये सब चीजें ना, तो ये सभी क्या है, हमेशा प्लूरल में आएंगे, सब सिंगुलर में आएंगे। इनका लक्षण क्या है ना, ये हमेशा सिंगुलर में ही आते हैं, ये प्लूरल में आते ही नहीं। सुन लो, थको नहीं, सुन लो, क्या कि ये क्या है, हमेशा प्लूरल में ही आते हैं लेकिन सिंगुलर में आते नहीं हैं। अब तो सर मान लीजिए इनका हम अगर वर्ब लगा दें प्लूरल, तो क्या ये प्लूरल की भांति व्यवहार करेंगे ना, नहीं कर सकते व्यवहार। तो
ये क्या करेंगे, मतलब ये सिंगुलर ही आएंगे, प्लूरल नहीं आएंगे। तो जैसे एग्जांपल के रूप में आपसे बात किया जाए, जैसे आर ब्यूटीफुल, द ओल्ड फर्नीचर, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। सामने लिख रहा ना, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, द ओल्ड फर्नीचर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ, द हेयर्स हैव टर्न्ड ग्रे, द हेयर्स हैव टर्न्ड ग्रे। हमने पढ़ा क्या है, फिर से सुन लो। हमने पढ़ा ये है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका जो क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर नंबर में ही होते हैं, उनका प्लूरल होता ही नहीं है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका क्या होता है, सिंगुलर नंबर में ही होते हैं हमेशा, वो प्लूरल में नहीं होते। एक बात तो सर साफ हो गई क्या, कि अगर वो सिंगुलर में हमेशा होते हैं तो मैं तो इसमें अगर यस या ईएस लग जाए तो ये तो गलत हो जाएगा। हम गलत कह रहे हैं, बताइए आप। हमने मुद्दा तो यही है ना, किसी नाउन में ऐसे ये जोड़ेंगे तो बन जाएगा प्लूरल। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये हमेशा इनकी आदत है, हमेशा सिंगुलर में ही होते हैं। अगर आपको इनको प्लूरल जानना है तो नहीं जान सकते, क्योंकि ये प्लूरल में होते ही नहीं है। अगर आप बहुत जिद करेंगे कि आप इसमें ऐसे यस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो भैया बताइए, जैसे गलत हो जाएंगे तो सर अगर मैं इनके साथ वर्ब प्लूरल लगा लूं तो भैया अगर आप वर्ब प्लूरल लगा लेंगे तो जब वो पहले से ही सिंगुलर में आ रहे हैं तो आप वर्ब प्लूरल लगाएंगे तो वो तो और गलत हो जाएंगे ना। यानी वर्ब भी गलत होगा और नाउन भी गलत होगा। तो जैसे कुछ क्वेश्चन लिखा है, द सीनियरीज ऑफ, ध्यान देखिए, द सीनियरीज ऑफ कश्मीर आर, इसमें गलती किस चीज की है, इसमें नाउन भी गलत है और इसमें क्या है आपका, वर्ब भी गलत है। इसमें नाउन भी आपका गलत है और वर्ब भी। अच्छा, जो कंपटीशन का एग्जाम होता है उसमें यही पूछते हैं, इसमें मान लो पूछेंगे, पहली गलती आपसे कहेंगे कि इसमें किस चीज गलती है, नाउन की गलती है, फिर कहेंगे वर्ब की गलती है, फिर कहेंगे नन गलती है, कोई गलती नहीं है, फिर कहेंगे बोथ, दोनों गलत है। तो चार ऑप्शन रहेंगे, आप चार में से अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको बेहतर पता है कि सीनियरीज नहीं होता, सीनियरी होता है। और यहाँ पे देखिए, इसका मतलब है कि नाउन भी गलत है और वर्ब भी गलत है। दैट इज द ऑप्शन आर करेक्ट, यानी बोथ जो है वो सही हो जाएगा। और आपके एग्जाम में कैसा आएगा, ऐसा लिख देंगे और इसमें कहेंगे इसका करेक्ट बनाइए। अच्छा बारा, ये क्या कहेंगे आपसे, करेक्ट बनाइए। तो आप करेक्ट बनाने के लिए जब तैयार हो जाओ, क्या कि द सीनियरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीनियरी ऑफ कश्मीर। अब देखो इज होगा ना कि आर, इज ब्यूटीफुल। भाई सीधी सी बात है, अगर वो कह रहे हैं बार बार जिद कर रहे हैं हम तो सिंगुलर में ही रहेंगे, तो भाई ठीक है, अगर आप सिंगुलर में रहेंगे हम तो वर्ब सिंगुलर लगा ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सही है ना। चलिए दूसरा देखो, लिखा है द ओल्ड फर्नीचर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ, द ओल्ड फर्नीचर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भैया ये हुआ कि फर्नीचर्स नहीं होगा, वो होगा क्या, फर्नीचर, फर्नीचर, और ये वर नहीं होगा, ये क्या होगा आपका, वॉज होगा। यानी क्या कहें, द ओल्ड फर्नीचर वॉज डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक, डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक। आइए नीचे, भैया हेयर्स नहीं होता, हेयर होता है, और हैव की जगह हम किसका लगाएंगे, हैज लगाएंगे, बाकी टर्न ग्रे। तो एक चीज सीखे, क्या नई चीज सीख लिए कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो सिंगुलर में ही आते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होंगे किसमें आएंगे, वो सिंगुलर में ही आएंगे, उनका प्लूरल होता ही नहीं है। अब ना वर्ब लगाने पे प्लूरल बनेंगे, ना यस या यस लगाने पे प्लूरल बनेंगे, क्योंकि वो जन्मजात उनका कारण है कि वो सिंगुलर में ही आते हैं, ठीक। अगला रूल लिखिए, रूल नंबर तो है आपके ऐसे होंगे जो देखने में लगेंगे कि प्लूरल हैं, लेकिन होते वो हमेशा सिंगुलर हैं। सुन लो, बात में दम है। कह रहे हैं कि कुछ ऐसे नाउन हैं कि जो होते देखने में प्रतीत होंगे कि प्लूरल हैं। तो सर इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या व्यू है? मेरा व्यू ये है कि अगर ये प्लूरल होंगे इसका मतलब है इंक्लूडेड एस और ईएस। हम आपसे सारी बातें यही दो कह रहा हूँ, कोई बात कर ही नहीं रहे, केवल मात्र एक दो बात करना है। क्या कि कोई नाउन प्लूरल होगा, कब होगा, जब उसमें एस या ईएस लगा होगा तो मान लेंगे प्लूरल। और लेकिन वो प्लूरल क्या होते हैं, देखने में लगेंगे प्लूरल, लेकिन वो प्लूरल होते नहीं, असल में वो होते क्या है, सिंगुलर होते हैं।
सर कुछ एग्जांपल देख बताइए ऐसे कौन कौन से प्राणी हैं जो ऐसा व्यवहार करते हैं। तो एक का नाम है PHYSICX फिजिक्स, फिर सिविक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, तो सब में देखो ES सब में यस लगा है। तो आप तो बेहतर जानते हो ना, किसी नाउन में एस या ES लगाएंगे तो हो जाएगा प्लूरल। लेकिन भाई साहब मैं आपसे बता दूं, आप कसम खा लो क्या कि आप इसमें लगा नहीं रहे हैं, लगा हुआ आ रहा है। ध्यान सुनिए, आप क्या करें, लगा नहीं रहे हैं, आप इसमें लगा हुआ आ रहा है। तो आपको याद करने में थोड़ा आसानी करा दे रहे हैं कि जब लगा हुआ आएगा तो हम मान लेंगे कि वो सिंगुलर ही है। तो अगर सिंगुलर है तो वर्ब का जो तरीका होगा ना, वर्ब का जो तरीका होगा वो थोड़ा सा व्यवहार अपना बदल देगा, आपसे थोड़ा झगड़ा कर देगा। क्या कहेंगे, भैया ऐसा है, हम भी अपने आप को लगा लेंगे सिंगुलर। भाई अगर ये सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, यही तो कहा गया। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में तो वर्ब लगेगा सिंगुलर में, अगर सब्जेक्ट प्लूरल में वर्ब कैसा होगा, सोनू का है सो रहे हो, प्लूरल में ना। तो ऐसे एग्जांपल देखा जाए, अगर मैं आपसे कहूं फिजिक्स आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बात में ध्यान सुनो। तो सर इसमें यस लगा है और वर्ब प्लूरल लगा है, ये सही हो जाएगा ना भैया, ये तो होगा गलत। क्या गलती होगी, इसमें नाउन भी गलत नहीं है, नाउन नहीं गलत है, लेकिन वर्ब जो है वो गलत है। तो सर इसको आप ऐसा क्यों नहीं बना देते, फिजिक्स कर दीजिए, ये जो आर आप लिख रहे हैं बार बार इसको कर दीजिए कि शांति से, नहीं तो हम लोग जाएंगे गुस्सा तो पढ़ा लेंगे अच्छे से, बताने लगेंगे शोर ना। तो फिजिक्स इस क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट सब्जेक्ट। यहां तक मेरी बात सुन आ रही नहीं आ रही, ठीक, नोट कर लीजिए इसको। जो देखने में प्लूरल लगते हैं, कुछ ऐसे नाउन जो देखने में प्लूरल लगते हैं, कुछ ऐसे नाउन जो देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर होता है, लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर नंबर की तरह होता है। जैसे इकोनॉमिक्स, कॉमा फिजिक्स कॉमा करके सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स ना। इनिंग्स पारी, इनिंग्स INNINGS, इनिंग्स पारी, ठीक। तो चलिए ये क्या कर रहे हैं कि ये सभी आएंगे तो हम नीचे का प्रयोग हमेशा सिंगुलर होगा, वर्ब का प्रयोग हमेशा सिंगुलर होगा, क्योंकि हम आपसे बार बार बात कर रहे हैं कि हम एक नहीं पढ़ रहे हैं, हम नाउन को पढ़ रहे हैं अटैच करके वर्ब से। तो वर्ब को सीखते चलिए कि वर्ब कैसे सिंगुलर होगा, कब प्लूरल होगा, क्योंकि सेम टॉपिक रूल्स ऑफ वर्ब में भी यही चलेगा, ठीक है ना। क्या लिखे आप, वर्ब का प्रयोग हमेशा सिंगुलर होगा। तो ये आपके पास देखो एग्जांपल लिखा गया है, इसको जरा उतार लीजिए। नाउन क्या कह रहा है, शांत रहो एकदम, बिल्कुल बोल। वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि हम क्या करेंगे, हम भी जो है प्लूरल की भांति व्यवहार, यानी कि हमको देखने में ऐसा प्रयोग होगा कि हम प्लूरल लग रहे हैं, हम प्लूरल देखने में ही लगेंगे, हम देखने में प्लूरल लगेंगे और हमारा व्यवहार जो है ना भैया प्लूरल की तरह होगा। पास में बहुत टॉपिक अच्छी बात है। क्या ये कह रहा है कि अब हम जो है
प्लूरल की तरह रहेंगे, हम देखने में भी प्लूरल लगेंगे और व्यवहार भी प्लूरल रहेगा। जरा एक मिनट बैक जाइए। बैक में हमने आपको ये बताया है क्या कि अगर कोई नाउन होगा, यानी कोई नाउन ऐसे होंगे जो देखने में तो लगेंगे प्लूरल, देखने में लगेंगे प्लूरल, लेकिन व्यवहार में उनका व्यवहार बदल जाता है, जैसा आप लोग का व्यवहार है ना, सिंगुलर हो जाते हैं, दर बदलू ना, बदल ही तुरंत। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं रहूंगा प्लूरल। बहुत ध्यान समझना, नहीं समझ नहीं पाएंगे, एग्जाम गलती होगी। रहूंगा मैं प्लूरल, लेकिन व्यवहार भी मेरा होगा प्लूरल। अगर मेरा व्यवहार प्लूरल होगा तो हम लाएंगे वर्ब, और उस वर्ब का नाम होगा प्लूरल, क्योंकि कहा गया है कि इफ सब्जेक्ट और सिंगुलर नंबर वी यूज द वर्ब ऑफ सिंगुलर नंबर, बट सब्जेक्ट और प्लूरल नंबर वी यूज द वर्ब ऑफ प्लूरल नंबर। ऑलवेज रिमेंबर दैट पॉइंट। ठीक, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। क्या वर्ब कैसा प्लूरल, किस कंडीशन में, जब देखने में भी प्लूरल लग रहा है और होता भी है, तब तो सर महाभारत हो जाएगी हमारे लिए। कैसे कि आपने तो अभी कुछ देर पहले एक वर्ड लिखा था PHYSICS फिजिक्स, अब ये भी तो देखने में प्लूरल लग रहा था ना, और इसमें अंतर ही कुछ नहीं है, दोनों में से आ रहा है, तब सर कैसे कर लेंगे। आप मेरी बात ध्यान से सुनो, जो बताने जा रहा हूँ ध्यान सुनिएगा। फिजिक्स का मतलब कुछ नहीं, फिजिक्स है ठीक है, लेकिन जो ये होंगे ना, इनका स्वभाव देखो ऐसे होगा, इस फिगर को बड़े ध्यान से समझना, ऐसे होगा इनका व्यवहार, इनका व्यवहार ऐसे होगा। सर कैसे होगा इनका व्यवहार, इनके व्यवहार का तरीका यह है, जानते हो क्या, कि रहेंगे तो एक ही, रहेंगे तो एक ही, लेकिन दोनों ऐसे जुड़े रहेंगे और इनमें होंगे दो फलक। सुन लो, इनमें होंगे जुड़े रहेंगे ऐसे, लेकिन इनमें क्या होंगे, दो फलक होंगे, और फलक का मतलब है ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, लेकिन इनका काम अलग अलग कर दोगे। अगर इनको आप अलग अलग कर देंगे, ये प्रयोग में ही नहीं आएंगे, अलग अलग कर देंगे, इनका प्रयोग खत्म हो जाएगा, और इनको जोड़ करके हमेशा पीछे से ऐसे जुड़े रहेंगे और ऐसे इनका रहेगा। तो हम देख रहे हैं एक है दो, इसीलिए लगाते हैं प्लूरल। इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल देखिए ऐसे कौन कौन से हैं जो ये काम करते हैं, जैसे सीजर, सीजर माने होता है कैंची। अब मैं आपसे कहूँ टंग्स माने होता है चिमटा, मैं आम से कहूँ मैं आपको होता है भीख, ठीक, और ट्राउजर्स माने होता है पजामा, ठीक, और जैसे स्पेक्टिकल्स माने होता है भासु साहब चश्मा। अब सारी चीजें देख लो, मैं जो बताया अगर इनका पालन ना करें तो लिखना ही मत ना। क्या करें, चिमटा देखो, चिमटा देखे होगे ना, चिमटा जानते होगे, देखो ऐसे रहता, कुछ ऐसे रहता है, चिमटा ऐसे रहता है, ये दोनों पीछे जुड़े रहते हैं, आगे ऐसे चलते हैं ना। तो क्या अगर इसको हटा दें, दूसरा काम करेगा क्या, कभी ना कर सकता, रोटी पकड़ में ना आएगी ना, यानी दो ऐसे रहेंगे साथ में ऐसे काम करेंगे। चश्मा, अब एक टूट जाए तो हम तो पकड़ नहीं पाएंगे, पढ़ाई नहीं पाएंगे तब, है ना, यानी दोनों क्या है, एक लगे हुए, दोनों एक में लगे हुए ना, तब ये काम करेंगे, नहीं तो फिर कहेंगे चश्मा टूटा हुआ है। तीसरा भीख, सर भीख में क्या है, भीख ऐसे नहीं मांगा जाता, ऐसे दोनों हाथ से मांगा जाता, ज्यादा मिलेगा फिर। ट्राउजर, ट्राउजर, ट्राउजर माने होता है पजामा, है ना, तो पजामे दो आर्म्स होते हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाएगा हम, तो वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा ये देखिए, हर स्पेक्टिकल्स आर ब्यूटीफुल, हर स्पेक्टिकल्स आर ब्यूटीफुल, हर स्पेक्टिकल्स आर ब्यूटीफुल। तो अब ये क्या हो जाएगा, क्या ये सिंगुलर में आएंगे कि प्लूरल में आएंगे, तो अब इनके गलत चांसेस हैं। देखो अगर यही यहाँ पर स्पेक्टिकल हो जाता, ये स्पेक्टिकल हो जाता, अगर यहाँ ही हो जाता, ऐसे हो जाता, तब तो ये होता गलत, क्योंकि हमने बार बार पढ़ा है ये स्पेक्टिकल्स नहीं होता, ये होता क्या होगा, स्पेक्टिकल्स ही होगा, लग करके आया है, और वर्ब इज नहीं आर होगा, क्योंकि कहते हैं हम तो प्लूरल में आएंगे, और मेरे साथ अगर आपको वर्ब लगाना है लगा लीजिए वर्ब, और कैसा वर्ब, प्लूरल वर्ब लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख चुके हैं इसको। अब देखने में प्लूरल लगते हैं, कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं, और उनका प्रयोग, और उनका प्रयोग, और उनका प्रयोग प्लूरल की ही भांति होता है, और उनका प्रयोग प्लूरल की तरह होता है। जैसे देखो, जैसे ये सामने लिखा है स्पेक्टिकल्स, ये लिखो जल्दी,
ये लिखने के बाद आप नीचे एक लाइन लिखेंगे क्या कि इनमें, इसके लिखने के बाद आप एक लाइन लिखेंगे इनमें दो फलक होते हैं, इनमें दो फलक होते हैं, इनमें दो फलक होते हैं। फिर नीचे एक लाइन लिखेंगे वर्ब प्लूरल प्रयोग होता है, वर्ब जो है प्लूरल प्रयोग होता है। इनमें दो फलक होते हैं और वर्ब प्लूरल प्रयोग होता है, वर्ब हमेशा प्लूरल प्रयोग होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। इस एग्जांपल को नोट कर लेंगे, इस एग्जांपल को नोट करना है, एग्जांपल निकालना है ना। द स्पेक्टिकल्स आर, इस गलत हो जाएगा, आप लिखेंगे द स्पेक्टिकल्स आर ब्यूटीफुल, हर स्पेक्टिकल्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है। कोई अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है क्या भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, यानी ऐसे सभी नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे जो ये काम करें क्या, जो सेंटेंस में भाव यानी अच्छाई बुराई के साथ में क्या करें, वो सेंटेंस क्या भाव बताएं, ठीक। और भाव बताएंगे तो क्या कहलाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। दूसरा है मटेरियल नाउन, ऐसे सभी नाउन मटेरियल नाउन कहलाएंगे जिनका प्रयोग क्या किया जाए, एक वस्तु से कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सके। अभी मैं दो पहले इसको बताया था, ठीक है ना। तो ऐसे क्या है कि ऐसे कौन कौन से नाउन है अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, जैसे काइंडनेस में कहूँ, मैं कहूँ सिंपैथी, ठीक, ये हो गया आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और मटेरियल नाउन जैसे कॉपर हो गया, टिन हो गया, आयरन हो गया, वाटर हो गया और मिल्क हो गया, राइस, व्हीट, स्टोन, ब्रिक, ठीक। ऐसी सभी वस्तु मटेरियल नाउन कहलाती हैं जिनसे एक वस्तु से कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सके। इतना क्लियर है। चलिए, तो ऐसे में हमें क्या करना है, ये देखना है कि वर्ब कैसा व्यवहार करेगा, यानी ये हमेशा तो आएंगे सिंगुलर फॉर्म में, यानी सिंगुलर फॉर्म में ही आते हैं। और वर्ब इनके साथ अगर सिंगुलर में आएंगे तो वर्ब हम लगाएंगे सिंगुलर। तो सर आप कहना क्या चाहते हैं, एक लाइन में बात करें तो यानी कि सिंगुलर में अगर आना है तो यस या यस नहीं लगेगा, और वर्ब जो है वर्ब की फॉर्म है वो सिंगुलर ही होगी, ना कि सिंगुलर कहा जाए तो नहीं होगा। बात क्लियर है। आइए एक क्वेश्चन लिखा, माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विद पुअर, माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विद पुअर। तो आपको पता है सिंपैथी वर्ड जो है, सिंपैथी जो वर्ड है, सिंपैथी होता है ना कि सिंपैथीज होता है ना, सिंपैथी होता है। तो हमने वाई, ये पहले कैसे रहा होगा, ये ऐसे था, सिंपैथी था, तो मैंने वाई को रिमूव करके आई ई एस कर दिया, वाई को हटा के आई एस कर दिया था। तो आपने कहा सर ये रॉन्ग है, तो रॉन्ग है तो राइट वाला लिख लो, एस वाई एम पी ए टी एच वाई। सर यहाँ पे जो आप आर लिखे हैं ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि आपने बताया कि भैया सिंगुलर फॉर्म में आते हैं, इसका मतलब है कि वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा। तो आप क्या कर लेंगे, इसको लगाएंगे इज ऑलवेज विथ द पुअर, ठीक। ये हो जाएगा आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन का टॉपिक, ठीक। तीसरा होता है ब्रदर, एक होता है ब्रदर, दूसरा होता है ब्रदर्स और तीसरा होता है ब्रदर। ये तीन बातें हैं। और दूसरा है फिश, फिशेस, और दूसरा है क्लॉथ और क्लॉथ। इनमें अंतर क्या है, देखो ये क्या होंगे, अगर ये आएंगे तो आप इनके साथ क्या लगाएंगे, जरा आप सोचिए। ब्रदर का जो ब्रदर है, ब्रदर का प्लूरल क्या होता है, ब्रदर्स होता है। ब्रदर का प्लूरल क्या होता है, ब्रदर्स होता है। तो ब्रदर का मतलब होता है भाई, ब्रदर का मतलब भाई। इस ब्रदर के भाई का मतलब ये होता है कि जैसे मैं किसी को कहते हैं भाई थोड़ा एक काम कर दो, है ना, भाई थोड़ा साइड हो जाओ। तो जो इस लैंग्वेज में बोलते हैं, इस लैंग्वेज में जो बोलते हैं उसे क्या कहते हैं, भाई। जैसे हम किसी को कह देते हैं ना, भाई वहां जाओ, थोड़ा भाई साइड हो जाओ, भाई थोड़ा एक काम कर दो, भाई थोड़ा बगल हो जाओ, उस ब्रदर का मतलब होता है भाई। लेकिन जो ब्रदर्स आ जाएगा तो ब्रदर्स हम उनको कहेंगे, तो जो क्या कहेंगे, सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स। क्या, सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, मतलब जब आप एक ही माता पिता के दो संतानें हों तो उनको कहेंगे क्या, ब्रदर्स। तो इसको मतलब क्या हो जाएगा, इनका प्लूरल, ब्रदर का प्लूरल क्या होता है, ब्रदर्स। यानी ब्रदर जब यूज करेंगे तो लगाएंगे कौन सा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और लेकिन जब ब्रदर्स लगाएंगे तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर दोनों में हमने कहा ना, आप प्रयोग तो कर लीजिए, बन तो जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा अंतर, मीनिंग में अंतर हो जाएगा, वही सीखना है। जब भाई ब्रदर का मतलब होता है सिंगुलर, तो इसका मतलब ये होगा, ये क्या कहा जाएगा कि आप किसी को भी जनरल भाई करें, भाई थोड़ा साइड हो जाओ, भाई काम कर दो,
है ना, भाई थोड़ा मेरी मदद करो। तो ये सबको क्या कहेंगे हम, सिंगुलर कहा जाएगा और इनका अर्थ ऐसा होगा। लेकिन जैसे आप इसको ब्रदर्स कहेंगे तो इसका मतलब है एक माँ की दो संतानें, एक ही पेरेंट्स के दो चाइल्ड हैं, दो बच्चे हैं, वो क्या कहें, दोनों को भाई कहेंगे। तो ऐसे कैटेगरी में इसको क्या कहेंगे, ब्रदर्स कहेंगे। तीसरी बात क्या आती है, ब्रदर आती है, ब्रदर। तो मतलब जैसे मान लीजिए आप किसी सोसाइटी है, मान लो गोकुलधाम सोसाइटी है या मान लीजिए कोई कृष्णा सोसाइटी है, तो आप सोसाइटी में बिलोंग करते हैं, तो वहां पर तरह तरह कास्ट के लोग, कई ग्रुप के लोग रहते हैं, कई जाति के लोग रहते हैं, कई समाज के लोग रहते हैं। तो वहां पर जो भाईचारा आपके बीच में होता है उसे मेंबर ऑफ ऑल सोसाइटी ऑल्सो कॉल्ड ब्रदर कहा जाता है। तो इनके हिसाब से आप वन का प्रयोग करेंगे, दैट इज नॉट द फेयर ऑफ एनी टॉपिक। ठीक, अगला क्या है, फिश। और फिश और फिशेस का क्या मतलब होता है, जैसे फिश माने होता है, जैसे मान लीजिए मछलियां हैं, तो आप क्या करते हो, जैसे मछली बनाना हो खाने के लिए ना, तो जैसे तरह तरह की मछली आप लाते हैं और बनाते हैं, तो उनको डिश को क्या कहा जाता है, उस डिश को क्या नाम दे देते हैं, भाई मछली बनी है। अब कौन सी बनी ये नहीं पता, 2 दिन मुर्दा थी, 3 दिन मुर्दा थी, छोटी वाली थी कि बड़ी वाली थी, क्या बना वो नहीं मतलब, लेकिन सबको मिलके एक बनाया गया तो डिश तैयार हो, उसे मछली कहेंगे, फिश कहेंगे। तो सिंगुलर रोल लगाएंगे। लेकिन आपको मन कैसा प्लूरल रोल लगाना चाहता हूँ, इसके साथ आर लगाना चाहता हूँ, तो आप आर लगाएंगे कब जानते हो, आर लग जाएगा उस मछली का खाने के लिए होगा, उस मछली का ये होगा कि कहीं पौंड है या फिर तालाब है या समुद्र है, वहां से कई वैरायटी की मछलियां हैं, तरह तरह की मछलियां हैं, और उनमें से क्या है तो मछलियां और तरह तरह की व्हेल है, बाकी आप जानते होंगे ना कौन कौन सी मछलियां बेहतर जानते होंगे। तो तरह तरह की मछलियां, छोटी वाली भी, बड़ी वाली भी, मोटी वाली भी, लंबी वाली भी, बहुत सारी है ना। इन सभी मछलियों के प्रकार को क्या कहेंगे, फिशेस कहते हैं। पॉइंट नंबर अगला आ जाइए, क्लॉथ और क्लॉथ। तो क्लॉथ का मतलब क्या है, नथिंग बट क्लॉथ का मतलब क्या है कि काइंड्स ऑफ क्लॉथ और पीस। जैसे आप कभी कपड़ा लेने जाइए, अगर आप कभी कपड़ा लेने जाइए तो वहाँ दो तरह से आपको कपड़ा दिया जाता है। कैसे, उनके पास एक बंडल होता है, उसमें माल लपेटे रहते हैं, कहते हो कि 2 मीटर दे दो, वो क्या करते हैं 2 मीटर काट के दे देते हैं। आप कहेंगे 100 मीटर काट के दे दो, 100 मीटर काट दे देंगे, आप बोले पूरा बंडल दे दो, दे देंगे, पैसा लेंगे बस, है ना। तो इन सब का मतलब जब काइंड्स ऑफ क्लॉथ या पीसेस ऑफ क्लॉथ, काइंड्स ऑफ क्लॉथ और पीसेस ऑफ क्लॉथ, जब क्लॉथ का मतलब क्या होगा कि जब क्लॉथ कहीं लग जाए ना, क्लॉथ का प्लूरल क्लॉथ होता है, और जब आप क्लॉथ लगा लीजिएगा तो उसका मतलब आप समझ लीजिएगा क्या, कि क्लॉथ का मतलब ये होगा कि हम पीस की बात करें, जिसको अगर सही आपकी देसी भाषा में बात की जाए तो उसको पीसने का, उसको कहते हैं थान कहते हैं। क्या कहते हैं, थान ना, कहते हैं कपड़े के थान है उसके पास ना, एक कपड़े का थान दे दिया पूरा ना, ये मतलब होता है, सुने होंगे आप इसको तो दुकानों के। तो इसे कहते हैं। लेकिन जो क्लॉथ होता है, जो नॉर्मल क्लॉथ होते हैं वो क्लॉथ होते हैं, लेकिन जो पीसेस ऑफ क्लॉथ होता है, या बड़े चद्दर में से या बड़े कपड़े में से थोड़ा सा काट के निकाला जाए या काइंड उनको दिया जाए, अलग अलग प्रकार दिया जाए, उसे हम क्या कहेंगे, पीसेस ऑफ क्लॉथ कहेंगे। इस प्रकार से आपका एक टॉपिक तैयार हो गया है, लिख लिए हैं आप क्या, कि रूल्स ऑफ नाउन। टॉपिक का नाम है क्या, सिंटैक्स। ठीक, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना।